दोस्तों, आज हम आए हैं डीसी ऑफिस। यहाँ पर संयुक्त छात्र मोर्चा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र इकट्ठा हुआ है यूनिवर्सिटी खुलवाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए। कोरोना के नाम पर शिक्षा पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कोरोना के आड़ पर शिक्षा पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वैल्यू ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वैल्यू ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी खोलने होंगे, के नाम पर शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोरोना के आड़ पर शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोरोना के आड़ पर रोजगार पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दारू के ठेके पर शिक्षा ऑफलाइन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दारू के ठेके ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा ऑफलाइन वैल्यू ऑफलाइन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का मंत्री शिक्षा विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्यार्थी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरोना की आड़ पर शिक्षा पर हमले का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोरोना की आड़ पर शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महंगी शिक्षा महंगी फीसें नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगी शिक्षा महंगी फीसें नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोरोना की आड़ पर रोजगार पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वैल्यू ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम ऑफलाइन का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हमारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ऑनलाइन शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑनलाइन शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा रोजगार देना सके जो वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार देना सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। शिक्षा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कट्टर मोदी शिक्षा ले रहा है, लेकिन विद्यार्थी जब बात कर रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले जाए तो वहाँ कोविड आता है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आज पूरे देश के अंदर ऐसा क्या वातावरण पैदा किया जा रहा है, जबकि WHO ये कह रहा है आज से 5 दिन पहले की एक रिपोर्ट है, WHO का ट्वीट है, नोटिस है कि
इस महामारी के अंदर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सबसे बाद में बंद करने चाहिए और सबसे पहले खोलने चाहिए। एजुकेशन पर हमले नहीं होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं सरकार की जो मंशा इसके पीछे कि पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोविड के अंदर फीस इंक्रीज हुई है और सुविधाएं नहीं मिल रही, भर्तियाँ नहीं हो रही, लैब के अंदर सामान नहीं है, वो सामान तो उपलब्ध सरकार करवा नहीं पा रही है। अपनी कमियां छुपाने के लिए सरकार ने ये बहाना ऑनलाइन का ढूंढ लिया, जिसकी बदौलत से आज सारी शिक्षा ऑनलाइन और ऑनलाइन के अंदर देखेंगे तो ड्रॉप आउट आज हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर पहली बार हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर 5 बार मैरिट काउंसलिंग करवा ली, लेकिन अभी भी मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर, MBA डिपार्टमेंट के अंदर, कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर अभी भी सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों पड़ी है? उसका पीछे का रीजन क्या कि विद्यार्थी की जो परीक्षा, जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा, ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी समस्याएं, पेपर सबमिट नहीं हो रहे, वो एक समस्या हम देख सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है संयुक्त छात्र मोर्चे का कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों को खोला जाए, विद्यार्थियों को जो सुविधाएं वो दी जाए और ऑफलाइन पढ़ाई हो सके, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई सीख पाए, अपना एक लेवल बना पाए। क्योंकि आज विद्यार्थी का लेवल नहीं है, वो पढ़ाई सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कॉलेज नहीं खुलते तो आगे क्या रहेगा? देखिए अभी हम आगे की रणनीति बना रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। अभी हिसार के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, आज हमारा यहाँ पर भी बड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन बारिश की वजह से हम बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन अगर 26 तारीख के बाद ऐसे ही सरकार अड़ी रही अपनी जिद पे, तो 30 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर एक चुनौतीपूर्ण यूनिवर्सिटियों के अंदर गेट बंद की जाएगी, कॉलेजों के गेट बंद किए जाएंगे, रोड जाम किए जाएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर 30 तारीख में बड़ा आंदोलन होगा। हो बर्बाद, हो बर्बाद, शिक्षा मंत्री हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, शिक्षा मंत्री हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, शिक्षा विरोधी सरकार हो बर्बाद, शिक्षा विरोधी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं। इंकलाब, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जल्दी आ जाओ, जल्दी। हमारे दिल में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोरोना के हट पर विश्वविद्यालयों का तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरोना के हट पर विश्वविद्यालय पर तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरोना के हट पर शिक्षा पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। कोरोना काल पर शिक्षा
जिंदाबाद चेक करो चेन्नई का डूब मरो चेन्नई का डूब मरो शिक्षा मंत्री चेक करो शिक्षा मंत्री चेक करो कंडक्टर चेक करो कंडक्टर चेक करो शिक्षा अप्लाई नहीं चलेगी शिक्षा अप्लाई नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी मर्जी नहीं चलेगी प्रदेश के अंदर दोगली शिक्षा नीति नहीं चलेगी स्कूलों को बंद करना बंद करो स्कूलों का निजीकरण नहीं चलेगा सबको शिक्षा सबको इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 आज सरकार की दोगली राजनीति सामने है। आप सभी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वादा खिलाफी आज हुई है तो वो रोजगार के नाम पर हुई है। पिछले लंबे समय से भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार का झांसा देकर हर भर्ती को रद्द करने का काम किया है। आज CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा हरियाणा 34% नंबर 1 पे है। तो आज इतनी बेरोजगारी बढ़ने के कारण सरकार क्या चाहती है, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या वो छात्रों को शिक्षा न देकर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लाइब्रेरी बंद कर अनपढ़ता का प्रतीक बनाना चाहती है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द सरकार यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी सभी पढ़ाई के जो संसाधन हैं सबको ओपन करे, अन्यथा हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। और छात्रों की आवाज़ को पहले भी संयुक्त छात्र संगठन ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर उठाया, आगे भी उठाते रहेंगे। आज संयुक्त छात्र मोर्चा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर शराब के ठेके खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं और सारी चीज़ें खुली हुई, मार्केटें खुली हुई हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान जो शिक्षा का जो मंदिर बोलते हैं जहाँ बच्चों को ज्ञान मिलता है, आज उसको ऑनलाइन चलाया जा रहा है। ये दोगली जो नफरत की राजनीति सरकार करी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि WHO की रिपोर्ट आती है, आज से 4 दिन पहले ट्वीट करता WHO नोटिस आता है, वो ये कह रहा है कि इस कोरोना के अंदर एजुकेशन जो संस्थाएं हैं उनको सबसे बाद में बंद करना चाहिए और सबसे पहले खोलना चाहिए। और प्रदेश की सरकार एक तरफ तो पूरे प्रदेश के अंदर कोविड के नाम पे 144 धारा लगा रही है और दूसरी तरफ प्रदेश के ही मुखिया जो हमारे CM साहब है वो यमुनानगर के अंदर हजारों लोगों की मीटिंग कर रहे हैं आज से 1 सप्ताह पहले। ये दोगली राजनीति भाजपा अपने कार्यक्रम अच्छे से कर रही है, लेकिन विद्यार्थियों को एक क्लासरूम के अंदर बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रही। ये सरकार की मंशा, इसके पीछे स्पष्ट समझ आ रही है हमें कि जो अब की बार पिछले 2 साल के अंदर जो विद्यार्थियों की सुविधा काटी गई है, पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रही, फीस हाइक कर दे। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जिस कोर्स की 35,000 रुपये फीस थी, इस कोविड के अंदर वो फीस 90,000 कर दिया। बच्चे उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए, इसलिए ऑनलाइन का बहाना बना रहे छात्र आंदोलन को दबाने के लिए। सुविधा उपलब्ध नहीं है। बच्चा अगर ऑफलाइन में आएगा तो लैब के अंदर सामान मांगेगा, डिपार्टमेंट के अंदर बुक मांगेगा, लाइब्रेरी के अंदर बुक मांगेगा। वो सुविधा यूनिवर्सिटियों के अंदर उपलब्ध नहीं करवा रही सरकार। उस अपनी कमियां छुपाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन का आइडिया उठाया और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये 26 तारीख तक सरकार कोई वापिस ये अपना फैसला नहीं लेती है तो विद्यार्थियों की बड़े स्तर पे हम प्रदेश लेवल की एक मीटिंग कर रहे हैं और उसमें तय करेंगे कि 30 तारीख के आसपास पूरे प्रदेश के अंदर रोड जाम, यूनिवर्सिटी कॉलेजों को गेट को तालाबंदी की जाएगी। सरकार इस आंदोलन को चुनौतीपूर्ण समझे। हाँ जी, देखिए, जब भाजपा सरकार के और भाजपा के जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जैसे अभी कैथल के RKSD कॉलेज में कम से कम 1000 लोगों का प्रोग्राम हुआ,
और गुरुचंदेश्वर यूनिवर्सिटी के इंडोर प्रोग्राम हुआ था 200-250 लोगों का, ओपी धनखड़ का ऑर्केस्ट्रा में भी और डीजे में भी। जजपा के नवनियुक्त मंत्री देवेंद्र बबली टोहाना के अंदर 5000 लोगों के साथ उनका स्वागत कार्यक्रम होता है और यमुनानगर में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होता है। तो क्या ये कोरोना उनके राजनीतिक प्रोग्राम में या सरकारी प्रोग्रामों में नहीं फैलता है या सिर्फ ये शिक्षण संस्थानों में फैलता है? देखिए, जब पहली लहर आई तब भी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया था, दूसरी में भी और तीसरी में भी आप देख रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सबसे पहले बंद किया गया है। देखिए, बाजार खुले हैं और ठेके खुले हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकार का मानना है कि ठेकों में कोरोना जाता ही नहीं है। देखिए, मतलब कितने बड़ी कमाल की बात है। जो परिवहन की जो बसें हैं, जो प्राइवेट बसें हैं, वो फुल कैपेसिटी के साथ चल रही हैं, यानी कि सब कुछ चल सकता है। बस इस सरकार को जो है एजुकेशन से दिक्कत है। हमारी सरकार से मांग है कि शिक्षण संस्थानों को जल्द से जल्द खोला जाए, नहीं तो जो है प्रदेश सरकार को जो है हम चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा और उसकी जो है जो भी उसमें जिम्मेदार होगी सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार शर्म करो। जो एक तरफ आप रैलियाँ ऑफलाइन कर रहे हो, एक तरफ आप रैली को इतना माध्यम दे रहे हो, हमारी अधिकार है शिक्षा, और आप होते कौन हमारे से शिक्षा छीनने वाले? आपको हमने बनाया है, युवा बनाता है इस देश को। सरकार अगर बनती है तो युवा से बनती है, और आप आज युवाओं से ही शिक्षा छीनना चाहते हो। पहले तो मैं आपसे चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये शिक्षा का जो आप निजीकरण कर रहे हो इसको बंद करो, अन्यथा पूरा छात्र संगठन एक हो चुका है। ये इस देश का युवा, इस देश का हर एक नागरिक आपकी मंशा समझ चुका है और आपके दिन दूर नहीं है। याद रखना, बस ये शिक्षा का निजीकरण बंद करो और शिक्षा ऑफलाइन हमें चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षा का अधिकार है। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें वीडियो में कहा गया था कि एक वीडियो में कहा गया था कि मुझे ना रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शिक्षा। अगर मेरे पास शिक्षा होगी ना तो मैं रोटी कपड़ा मकान ना इस हरियाणा सरकार, सारी सरकार से छीन लूँगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हमें शिक्षा चाहिए और हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए क्या मोर्चा है उसने जो ये प्रोटेस्ट किया है उसमें यूनिवर्सिटी मतलब जितने भी शिक्षण संस्थान है उनको खोलने के लिए बोला है। देखो, शिक्षण संस्थान खोलने की संस्थान जो है वो खोलने की जरूरत है। मेरा मानना है कि जो मानना क्या है, जो सच है वो ये है कि जो स्कूल होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, उनमें छात्र का बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। अब जैसे शिक्षा को ऑनलाइन किया जा रहा है, अब ये तो नहीं है कि जो कोरोना काल है वो कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा। लगता है लगने में इसमें 2 साल भी लग सकते हैं। शिक्षण संस्थान अगर 2 साल तक खुले रहेंगे तो बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो नीचे गिर जाएगा, जो बौद्धिक स्तर है वो भी नीचे गिर जाएगा। अब जैसे लोगों का जो अटैचमेंट है विद्यार्थियों के साथ वो कम हो जाएगा। जो छात्र ऑफलाइन माध्यम से शिक्षा लेंगे वो लोगों से तालमेल बनाएंगे, बातचीत करेंगे और उसके माध्यम से जो उनका रहन सहन है वो सब कुछ जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से अपील है कि वो मतलब यानी कि ऑफलाइन शिक्षा की जाए और के माध्यम से भी वो करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो छात्र हैं इकट्ठा हुए हैं इस मांग को लेकर कि आज हम यहाँ पर आए हैं और हम सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि 26 तारीख तक अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन या सरकार इस बात पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने सरकार को चेतावनी भी दी है, या तो वो हमारी बातों को सुने या फिर हम उनके खिलाफ मोर्चा खड़ा करेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन उनके खिलाफ खड़ा करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करना बंद करो, कोरोना के आड़ पे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, शिक्षा के नाम पे नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।
यहाँ पर भी और भी लोग खड़े हैं, हमारे परिवारों से आए हुए जिले के प्रशासन के लोग, कि हमारा कोई शौक नहीं है किसी को जिंदाबाद करना या किसी को मुर्दाबाद करना। हमारी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों की बदौलत से आज इस बारिश के अंदर ये कुछ विद्यार्थी इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज पूरे देश के अंदर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, मॉल खोल दिए गए, जिम खोल दी गई और सरकार की रैलियां भी बड़े स्तर पे की जा रही हैं। अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और उन चुनाव के अंदर लाखों लोगों की रैलियां हो रही है। हमारे प्रदेश के अंदर भी जो वर्तमान में जो गठजोड़ की सरकार है वो बड़े कार्यक्रम दलाले से कर रही है। प्रदेश का मुखिया आज से 1 सप्ताह पहले यमुनानगर में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहा है। जब बीजेपी का जो मंत्री मणि अभिनया देवेंद्र बबली जब दोहरा पूछता है तो हजारों लोग उसके स्वागत के अंदर आते हैं। हम पूछना चाहते हैं, जब ये हजारों लोग स्वागत करते हैं, जब कॉलेज में कोरोना नहीं फैलता के, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि कोरोना फैल जाएगा। जबकि WHO की अभी रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा इसके अंदर कि कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सबसे बाद में बंद करने चाहिए और सबसे पहले खोलने चाहिए। क्यों कहा ये बात? क्योंकि ये जो शिक्षा ग्रहण करने लोग आते हैं उनको पता होता है कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं। हम मैच्योर लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोग PG के खड़े हैं या PhD स्कॉलर खड़े हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, स्कूल का विद्यार्थी भी रख सकता है। लेकिन ये शिक्षा के अंदर जो निजीकरण कर रही है सरकार, उसको हमें समझने की जरूरत है। अभी हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा, जब ये 3 काले कानून आए थे तो किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे 1 महीने बाद पार्लियामेंट के अंदर भी वो नई शिक्षा नीति नहीं ला गई। केंद्रीय कैबिनेट के अंदर अमित शाह ट्वीट करके नई शिक्षा नीति को लागू कर देता है। वो नई शिक्षा नीति यही कहने लग रही है, जिसकी जेब में पैसा होगा वो शिक्षा प्राप्त करिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो घर के अंदर बैठिए। क्यों करने लग रही है सरकार? ये पता है सरकार ने, अगर ये शिक्षा ग्रहण करेंगे लोग तो ये रोजगार मांगेंगे, ये हिंदुस्तान को अच्छा हिंदुस्तान बनाने की बात करेंगे। ये सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब हम कोविड से पहले आंदोलन कर रहे थे 2018 के अंदर, यही पूरा क्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसके आज भी नोटिस यहाँ आते हुए प्रशासन के लोग बोले कि आपके कोर्ट के नोटिस आए हुए हैं, वो लेके जाना। लेकिन शिक्षण संस्थान है, जो शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, जो ज्ञान का वो दिखते हैं, उसको सरकार ने पूरे तरीके से बंद कर रखा है। अभी कुछ टाइम के लिए खुला था, तो हम विद्यार्थियों की तरफ से मांग कर रहे हैं सारी चीज़ें ऑफलाइन हो सकती हैं, सारे काम हो सकते हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खोलनी चाहिए। मेच्योर लोग हैं, WHO का भी ट्वीट नोटिस दिया, उन्होंने भी कहा कि सबसे पहले शिक्षा खुलनी चाहिए और सबसे बाद में बंद होनी चाहिए। WHO का है, तो उसके आधार पर हम WHO की रिपोर्ट के आधार पर डिमांड कर रहे हैं प्रदेश के अंदर कि कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खोले जाएँ, बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा है। सर, जब राजनीतिक प्रोग्राम जैसे टोहाना के अंदर देवेंद्र बबली जो मंत्री हैं, उनका जो है प्रोग्राम हुआ 5000 लोगों का, बेस यूनिवर्सिटी में इंडोर प्रोग्राम हुआ है सर, और यमुनानगर में मुख्यमंत्री जी के 500 लोगों के साथ प्रोग्राम हुआ है। OP धनखड़ का सर RPSD कॉलेज में कैथल में प्रोग्राम हुआ है। सर हमारे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल सकते? जब वहाँ पे राजनीतिक प्रोग्राम हो रहे हैं तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं सर जो स्कूल कॉलेज जो खोले जा सकते? हमारी सब सरकार से मांग है, इसमें लिखा हमने साफ साफ, अगर हमारी मांगे सर जल्दी है जल्दी नहीं मानी गई तो हम जो है स्टेट लेवल का प्रदर्शन भी हम करने को तैयार हैं, चाहे वो करनाल में शिक्षा में मुख्यमंत्री होंगे गिराव की बात है, या फिर चाहे चंडीगढ़ में विधानसभा गिराव। आपकी कुछ बातें लॉजिकल हैं और मैं मतलब कुछ हद तक उनसे एग्री भी करता हूँ, पर सरकार कोई डिसीजन लेती है वो सारे फैक्टर्स सोच के लेती है। अगर सरकार की बात है, रैली चल रही है सर, ऑफलाइन सारे माध्यम से चलती है, हम सरकार के हम इस देश के नागरिक है ना, तो नागरिक है तो हमारा हक है ना ये पूछने का जी। ठीक कर सकते हैं, अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो डॉक्टर बढ़ सकते हैं। चलो यही है सर, ये ना ये हाँ, आपकी बात जितनी आपकी